नमस्कार। अभी हम अररिया जिला में मौजूद हैं और अररिया जिला में एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली घटना हमारे सामने आई है। आपको बताना चाहेंगे कि जिस घर में अभी हम मौजूद हैं ये एक बहुत गरीब परिवार का घर है। देखिए, आपको हम घर दिखाना चाहेंगे। आप चारों तरफ जब घर को देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूस के घर में ये लोग रहते हैं। किसी भी तरह मट्टी का घर बना करके ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और इस घर की एक लड़की को दहेज के लिए, और दहेज की रकम कितनी थी? दहेज की रकम थी महज 50,000 रुपये। 50,000 रुपये के लिए तड़पा तड़पा करके समाप्त किया गया है। कैसे समाप्त किया गया है? पिछले 10 दिनों से उसको अन्न का एक दाना नहीं दिया गया, एक घूंट पानी नहीं दिया गया, उसको घर में बंद कर दिया गया। जब वो लड़की पूरी लाचार हो गई, अपना शरीर उसका काम करना बंद कर दिया, तब उसकी सास जा करके उसको एक दवाई खिलाती है। कहती है ये कि शरीर में ताकत लाने वाली दवा है बेटा, तुम खा लो। और वो बेचारी उस दवा को खाती है। और आपको बताना चाहेंगे वो एक नशीली पदार्थ थी जिसको खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ती है। और उसके बाद क्या क्या हुआ और उससे पहले क्या क्या हुआ, इस सारी घटना की जानकारी हम आपको देंगे। किस दर्द से वो महिला अपना पिछला 5 साल गुजारी है उस घर में, किस दर्द से वो जी है, किस जहन्नुम और किस नर्क का दर्शन वो की है, ये सारी जानकारी हम आपको यहाँ मौजूद उनके परिवार वालों से दिलवाएंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में। हम आपको करके चलते हैं उनके परिवार वालों के पास और सुनवाते हैं कि आज समाज में दहेज एक कितनी बड़ी कुप्रथा हो गई है, कितना लाचार हो जाती है वो महिला जिसको एक गलत ससुराल मिल जाता है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं और सुनवाते हैं परिवार वालों से सारी घटना, वो दर्द की सारी दास्तां जिससे वो महिला गुजरी है पिछले 5 वर्षों से। आप बने रहिएगा वीडियो में। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। देखिए, अभी हमारे साथ उस मृतिका के चाचा जी मौजूद हैं। आपको उनसे सुनवाते हैं सारी घटना, जिस दर्द से वो महिला गुजरती थी, कैसे उनको प्रताड़ित करके समाप्त किया गया और कैसे कैसे किस किस तकलीफ से वो हर रात अपना जहन्नुम वाला जिंदगी जीती थी, नर्क का जीवन जीती थी। आइए आपको उनके चाचा जी से सुनवाते हैं सारी घटना। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार भगत सर। राम कुमार भगत। वो कौन थी मृतिका जो आज मौजूद नहीं है हमारे बीच? भतीजी थी सर। आपकी भतीजी थी सर। आखिर क्या घटना है सर? कैसे आपकी भतीजी को परेशान किया जाता था? क्या वजह थी कि आज आपकी भतीजी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है? घटना ये है सर, उसका शादी हुआ 4-5 साल। अच्छा। उससे पैसा मांग रहा था कि 50,000 रुपया और एक मोटरसाइकिल दो। हम लोग के पास उतना कैपेसिटी नहीं था कि उनको हम बाइक और 50,000 रुपया देंगे। हम लोग दिन में काम करते हैं तो रात में खाते हैं, कहाँ से उसको पैसा देंगे जी। अगर उसको 15 रोज से ऐसे खबर मिलते रहा तो हम लोग वहाँ जा रहे थे तो मिल मिलाप हो रहा था। फिर गए तो बोला कि ना 4 रोज के बाद हम लोग को हॉस्पिटल जब पहुँचा, हम लोग को खबर गया तो हॉस्पिटल गए हम लोग। तब पता चला तो हम लड़की रो के कह रही थी कि हमको 15 रोज से बंद करके रखा था, न अन्न न पानी मिला, कुछ नहीं मिला। मतलब आपकी बेटी पिछले 15 रोज से अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं डाली थी, भूखे प्यासे जीवन जी रही थी जी। ये हालात कर दिए थे सिर्फ 50,000 रुपये के लिए। आप सोचिए कि क्या वो ससुराल वाले इंसान हैं, जानवर हैं, राक्षस हैं, भेड़िए हैं, कौन है वो? हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप जरूर बताइएगा कमेंट में कि ऐसे ससुराल वालों को आप क्या कहेंगे जो अपनी बहू को महज 50,000 रुपये, उनके मायके से पैसा नहीं आया, इसके लिए पिछले 15 दिनों से अन्न का एक दाना नहीं दिए थे। आप सोच करके देखिए फिर क्या हुआ सर? अगर हम लोग उनके पास गए तो बोले कि हम बचिया दे दो, हम खुद इलाज करा लेंगे, अपने से इलाज करवाएंगे जी। तो धक्का मार के निकाल दिया कि बोला नहीं, हम लोग हमारा आदमी हम इलाज करवाएंगे। आप लोगों को भगा दिया गया जी, धक्का मार के भगाया हम लोग को वहाँ से। उनके बाद जो है 4था रोज के बाद मतलब दम तोड़ दी। 4 रोज तक तड़पते रही हॉस्पिटल में और तड़प के दम तोड़ी जी। हॉस्पिटल में जी, तड़प के मर गया वो। डॉक्टर से जब आपने बात की कि आखिर हमारी बेटी ठीक क्यों नहीं हो रही है, तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने आपको? उसने यही बोला कि कौन सी दवाई हम इनको यूज करें जो इसके शरीर में कोई दवाई यूज लायक कर ही नहीं रहा है। तो सूट नहीं कर रहा है? हाँ, सूट नहीं कर रहा है कोई सा दवा। कर रहा था सर? अब सर उसको कौन सा दवाई पिलाया, उसके शरीर में बिल्कुल एलर्जी बचा ही नहीं था। एनर्जी था ही नहीं, मतलब पूरा कमजोर हो गई जी। अब 15 दिनों से अगर कोई भी भूखे प्यासे रहेगा तो आप सोच सकते हैं, अगर एक दिन आप खाना नहीं खाइए तो आपकी क्या स्थिति हो जाती है। 15 दिनों से कोई महिला भूखे प्यासे थी तो कैसे उसको कोई भी दवा सूट करेगी। और आपको बताना चाहेंगे कि इसी भूख प्यास में और दवा के इन प्रेजेंस में कभी कुछ डॉक्टरों की लापरवाही के वजह से, ससुराल वालों की प्रताड़ना की वजह से आज हमारे घर की बच्ची हमारे बीच में मौजूद नहीं है। आज ये पूरा घर वीरान हो पड़ा है। बताया जा रहा है कि जब उसका दाह संस्कार हो रहा था तो उसके लिए कफन की व्यवस्था नहीं की गई थी, ऐसे ही एक गड्ढा खोद करके उसमें फेंका जा रहा था उसको। आपको सुनवाते हैं उनके भाई से वो दास्तां। देखिए, आपको भाई से सुनवाते हैं कि जब उसका दाह संस्कार होना था तो उस वक्त एक कफन तक देने को तैयार नहीं थे घर वाले। मायके वाले अगर नहीं पहुँचते तो उसका दाह संस्कार तक नहीं हो सकता
सकता। ये स्थिति है आज समाज में लड़कियों की। सुनवाते हैं आपको भाई की जुबानी, क्या हुआ था भैया? पोस्टमार्टम से जब निकला ना वहाँ से हॉस्पिटल से, तो हम यहाँ से फ़ोन किया उसके घर वाले को और मुखिया जी को भी फ़ोन कर दिए कि मुखिया जी हम यहाँ से जा रहे हैं, और घर वालों को भी बोल दिए हम यहाँ से जा रहे हैं, लाश को लेकर के वहाँ पे जलाएंगे, जलना वाला का व्यवस्था कर लीजिएगा। तो बोला ठीक है हम आएंगे, आइए आप लोग, हम जो है व्यवस्था करवा रहे हैं, कर दिया है। तो वहाँ पे जब गए तो उसके पास नहीं कफन था, नहीं उसके पास में कोई जलावन उलावन नहीं था, तब जाकर के व्यवस्था करवाए हम लोग। लाश जब पहुँचा तो लाश को छूने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई नहीं तैयार था। तो हम लोग अपने खुद से गरमाए, तब उस जो है ना उसका इंतजाम हुआ। उसके बाद जो है उसको बोले कि कफन लाए कि नहीं, बोला नहीं कफन नहीं लाएंगे हम लोग, बोले नहीं लाएंगे। तो हम लोग जो है मतलब छोड़ दिए, बाजार दूरी में था, तुम क्या करते थे, मौसम भी गड़बड़ था, तो हम लोग छोड़ दिए। उसके बाद जो है वैसे जला दिए। बोला जाता है कि धोती ओढ़ा करके उनको अंतिम संस्कार कराया। पुराना वाला धोती था उसके घर में, जो बूढ़ा उसका पहनता था, उसी का जो है ना वो बनाया था कफन, धोती का कफन बनाया गया। धोती का कफन बनाया था। आप सोचिए इंसान की हालात, आप सोचिए इंसान की ज़िंदगी, आप सोचिए जीवन भर वो सबका सेवा करते रही, अपने ससुराल वालों की देखभाल करती रही, उस घर को पालते रही, उस घर के लिए बच्चे को जन्म दिया, उस घर के हर एक दुख सुख में शामिल हुई, और जब वो इस दुनिया से गई, जिसका जाने का कारण उसका ससुराल वाला ही था, उसको एक कफन तक नसीब नहीं हुआ। आप सोचिए उस महिला की स्थिति। अगर आप एक औरत हैं, अगर आप एक लड़की हैं, तो आप अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो आप सोच करके देखिए कि क्या किसी लड़की के साथ इतना अन्याय होना चाहिए। एक कफन तक नसीब नहीं हुआ उस लड़की को, अपने जीवन में इतना सारा काम करने के बाद भी 6 गज का कफन तक उसको नहीं मिला। आप सोच करके देखिए उस महिला की क्या स्थिति रही होगी। ये हालात हैं अभी ससुराल वालों के, और ये सब का रीज़न क्या है? ये सब का रीज़न 50,000 रुपये। आप सोचिए 50,000 रुपये इतनी बड़ी रकम होती है, जिसके लिए उस लड़की को काला पानी का सज़ा दिया जा रहा था। जैसे जेल में किसी कैदी को खाना नहीं दिया जाता, रूम में ठूस दिया जाता है, वैसे ही उस लड़की को तड़पा तड़पा के समाप्त किया गया है। देखिए हमारे साथ अभी उस मृतिका की माँ मौजूद हैं, और आप इनकी हालत को देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी इनकी क्या स्थिति होगी। अभी हम इनसे क्या बात करें, जिनकी बेटी समाप्त हो गई है, उनसे क्या पूछा जाए? उनसे हम क्या पूछें आपकी बेटी को कैसे समाप्त किया गया, कैसे उसको प्रताड़ित किया जाता था। माँ की स्थिति आप सोच सकते हैं, जिसकी एक बेटी और वो आज दुनिया में नहीं है। बात करते हैं, फिर भी पूछते हैं, हमारा काम है ऐसी स्थितियों में पहुँच करके घर वालों से इस तरह की बातें करते हैं। शर्म आता है कभी अपने ऊपर कि हम लोग क्या काम करते हैं, लेकिन क्या करें, हमारा काम है सच्चाई को पहुंचाना। अगर सच्चाई हम नहीं दिखाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। माता जी क्या हुआ था? आपकी बेटी को कितना वो लोग सताता था? की करे रहे वहाँ पर? मारता हूँ पीटता हूँ रहे वहाँ की बेटी का? बहुत मार मारा हम बेटी के, हम लोग बहुत मारे बहुत मारे है बाबू, बहुत मारे थे। जब सब शादी के सब से लिया हम बेटी के मार दे। अच्छा, बेटी जब यहाँ आबे रहे तो अहाँ से पूछ कहे रहे कि हमरा परेशान करे छो, टका मांगे छो, ये सब कहे रहे? हाँ, की कहे रहे? करे टका दिया, हमरा गाड़ी दिया, टका दिया। हाँ, और वहाँ गज्जनो और करे रहे? गज्जन करे, बहुत गज्जन। यहाँ आबे अहाँ से बात करे दे रहे? बात करे ले दे ककी का की कर गया तो अच्छा ओकरा से बात करे। गाड़ियों उड़ियो दे रहे हैं सबका पैसा मांगेला हैं? गाड़ी जब एक ना इन बीच बात कर लिया त कहे कि जे है धोचिया ला हमर मोबाइल कुनानी से बात करे छी, ला तो मोबाइल छीन के घर में रख डाल के। देखिए आप माता की बात को अगर नहीं समझ पा रहे तो हम बता दें कि माता जी कहना चाहती हैं कि इनको इनकी बेटी से हमेशा बात नहीं करने दिया जाता था। गाली दी जाती थी पैसे के लिए कि अपने घर से पैसा लेके आओ, गरीब की बेटी हो। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। आप क्या सोचते हैं ऐसे ससुराल वालों के बारे में? आप क्या सोचते हैं उस महिला के बारे में जो एक महिला होकर के दूसरी महिला को इतनी बेरहमी से समाप्त किया? आप जो भी सोचते हैं आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ, और तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।